वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, आज मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर। और ये कोई पिका कार्ड रीडिंग नहीं है गाइस, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। मैं यहाँ पर रीड करने वाली हूँ साईं बाबा का लेटर उन लोगों के लिए। कार्ड्स भी मैं देखूंगी उन लोगों के लिए जो कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक कनेक्शन में है, और उनके लिए भी जिनको नहीं पता कि वो किस कनेक्शन में है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसी तरीके का। उसी वीडियो में मैंने एक्चुअली बोला हुआ था कि मैं बाबा की लेटर पढ़ूंगी, लेकिन हुआ ये कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने उसको वहाँ पर छोड़ दिया। सोचा कि बाद में फिर अपलोड करूँगी ये वीडियो। तो वही मैं उनके जो पत्र हैं आपके लिए पढ़ूँगी और बताऊंगी कि बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये दिखा देती हूँ एक बार। ये उनकी तरफ से आपके लिए पत्र हैं। फाइल 1 2 3 4 करके हैं। ये सारे ही मैं रीड करूँगी, कार्ड्स भी कुछ देखूँगी। कुछ और अच्छा सा समझ में आता है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी जो बाबा कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अब मैं पढ़ने वाली हूँ पत्र उन लोगों के लिए जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और उनको पाइल 1 में मैंने रखा है। तो यहाँ से मैं एक लेटर उठाऊंगी। यही है पाइल 1 का। तो मैंने क्या लिखा था मुझे खुद याद नहीं है, देखते हैं क्या क्या लिखा है आपके लिए। ओम साई राम, यू विल रिकवर फ्रॉम डिसीज, कंटिन्यू हैबिट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, यू विल हैव लॉन्ग लाइफ, यू विल गेट सक्सेस, चैंट साईं समर्थ 108 times, okay, every day, I am always with you। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपकी डिसीज़ को लेकर बात करें। ये डिसीज़ कोई भी हो सकती है, ठीक है, मेंटल, फिजिकल। ऐसा हो सकता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी लो होती हो, लो एंड हाई होती हो, उसकी वजह से आपको तकलीफ़ें भी हों, बॉडी में भी बॉडी पेन हो सकता है, या फिर मे बी आपको हेडेक हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से तकलीफ़ें आपको लग सकती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि भाई योगा करें आप, और अगर पहले से कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू रखें, बंद नहीं करें, क्योंकि बहुत लंबी उम्र है आपकी। ठीक है, और ईश्वर ने आपको ये दी हुई है इतनी लंबी उम्र। तो भाई अपनी उम्र का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ठीक है, क्योंकि सक्सेस आपको मिलेगी। अगर आपको ये शक होता है कि पता नहीं आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सक्सेस तो मिलेगी आपको, लेकिन आप अपना ख्याल रखें बहुत ही जल्दी। जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं यहाँ पर, ये सिर्फ मैंने कहा ना कि सिर्फ ऐसा नहीं है यहाँ पर जो डिसीज़ की बात हो रही है कि फिज़िकल डिसीज़ ही है। ये ऐसा भी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, एंजाइटी होती है। तो उन सारी ही तकलीफ़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन एक समय के बाद में। साईं समर्थ आप इसका चयन करो, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स भी देख लेती हूँ आपके लिए कि यहाँ पर बाबा कुछ मैसेज भी और देना चाहते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे से पत्र हैं आपके लिए। किससे रेजोनेट करेगा किससे नहीं पता नहीं। आपको समझ आ जाएगा। जिनको समझ आना है, जिनको बाबा बताना चाहते हैं, उनको तो समझ आ जाएगा। देख लेते हैं बाबा और क्या कहना चाहते हैं। 3 मैजिक्स। अच्छे विचार रखें, अच्छा बोलें और अच्छा करें सभी के साथ, वो सब कुछ आपके पास वापस आएगा। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि हो सकता है आप थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, कभी फ्रस्ट्रेशन की वजह से दूसरों को डांट दिया, रूडली बात करी, हर्ट कर दिया, क्योंकि आप खुद भी हर्ट हो। तो बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है आपको। अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सोचो, तो सब कुछ आपके पास वापस आएगा। सक्सेस तो भाई आपको मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़े डाउट्स हों कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं। अटैचमेंट। तो यहाँ पर बाबा कहना चाहते हैं कि अपनी और सारी ड्यूटीज़ को पूरा करने में, या कल को जब आपको आपका पार्टनर मिल जाता है तो उसके साथ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाएं कि अपना जो सोल पर्पस है उसको भूल जाए, क्योंकि ट्विन फ्लेम में यही होता है। अगर आप अपना सोल पर्पस भूलने लग जाते हो, अपने कर्तव्य पूरे करने भूलने लग जाते हो, तो सीधी सी बात है आपका सेपरेशन होने के चांसेस फिर से वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है, अपना जो सोल पर्पस है उसको भाई ना भूलें, आपसे मैं वही कहूँगी। और देख लेते हैं क्या कार्ड है यहाँ पर। रिपीटेशन इन लाइफ, मैंने कहा था, और देखो बाबा वही कह रहे हैं आपसे।
कि अगर आपको जो अभी लेसन्स दिए गए हैं उनको आप भूल जाते हो तो फिर से वही चीज़ें होने लग जाती हैं। ठीक है, बाबा भी वही बता रहे हैं आपको, तो वो नहीं करना है आपने। जो गलतियां हो गई हैं अब अगली बार ना हो। सोल जर्नी ये जो सोल जर्नी है, जो सोल पर्पस है, वो आपको अकेले ही करना है तय। ठीक है, अकेले ही पूरा करना है। आपसे कहा गया है कि भाई देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उसमें हमें सीखने को मिलता है कि सेल्फ लव क्या है, हम अपने पर निर्भर कैसे हो, दूसरों पर निर्भर ना हो, इंडिपेंडेंट कैसे बने। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि यही सीख जो आपको दी गई है, वही उसी सीख के साथ आपको आगे की ज़िंदगी भी गुजारनी है। ऐसा नहीं है कि पार्टनर नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा, और अगर वो आ गया तो उसके आने से ही अब सब कुछ होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। तो वो बाबा आपसे कह रहे हैं कि ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, पहले करी सो करी, लेकिन अब नहीं करेंगे। और आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना पा सकें। यू आर द यूनिवर्स, यानी कि मैनिफेस्टेशन करो, आप में वो शक्तियाँ हैं, आप यूनिक हो और इस चीज़ को समझो। तो जो भी आपको चाहिए ना वो आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर नीचे है ऑल इज़ वेल, यानी कि सब कुछ सही जा रहा है। जिस जर्नी में आप हैं और जिस तरीके से आप इनर वर्क कर रहे हैं वो सब कुछ सही जा रहा है। आगे चल के भी सब कुछ अच्छा होगा, आपका यूनियन हो जाएगा, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें। देखिए कितने रेजोनेट कर रहे हैं कार्ड्स, मैं बहुत खुश हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग और ये बाबा का पत्र आपके लिए। आई होप आपको पसंद आया हो। बहुत ही छोटी सी रीडिंग है, लेकिन मैं करना चाहती थी, अलग से मैसेजेस देना चाहती थी। सो अगर पसंद आई है ये रीडिंग तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है कुछ भी तो मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ बाबा का पत्र उन लोगों के लिए जो कि सोलमेट जर्नी में है, और उनका जाता है पाइल 2। तो कौन सा है पाइल 2? लेट्स सी, ये है क्या? ये नहीं है, ये है जो सोलमेट जर्नी में है। लेट्स सी बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा सेज अवॉइड डिबेट, ओबे वुमेन्स एडवाइस, इफ योर माइंड इज सस्पिशियस how can you expect that the work be done? Donate at least a small amount. You are needed for a large project. Okay. Chant Om Sai Ram every day. तो यहाँ पर बात ये हो रही है, बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई विमेन है, ठीक है, तो आप उनकी एडवाइस लो। अगर कोई भी ऐसी कुछ कोई मुसीबत चल रही है, परेशानी चल रही है आप लोगों के कनेक्शन में, तो कोई भी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, कोई फ्रेंड हो सकती है। ठीक है, तो उनकी आप सलाह ले, ज़्यादा बहस और लड़ाई में ना पड़े। ठीक है, और यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अगर आपके मन में शंका रहेगी, ठीक है, शक रहेगा कि पता नहीं काम पूरा होगा या नहीं होगा, तो भाई काम कैसे पूरा होगा? शक नहीं रखना है बाबा पर। ऑलराइट, अगर विश्वास करा है तो फिर अच्छे से करो, वरना फिर ना ही करो तो बेटर है। और यहाँ पर बाबा आपसे ये भी कह रहे हैं कि भाई कुछ तो डोनेट करो, क्योंकि बाबा की जो पूजा करते हैं वो जानते हैं कि बाबा को बहुत अच्छा लगता है अगर आप चैरिटी करते हो। तो अगर जितना डोनेट कर सकते हो, कम से कम कुछ तो आपने करना ही है। इतना बड़ा आपका काम है, सोलमेट जर्नी में है आप लोग, आपको यूनियन चाहिए, शादी करनी है, फैमिली बनानी है, पूरी लाइफ ही चेंज हो जानी है, तो उसके लिए कुछ तो आप चैन करो। ठीक है, सॉरी, चैरिटी करो। ठीक है, और यहाँ पर चैंट करना मैं बोल रही थी चैंट करो तो आप ज़रूर चैंट करिए। ठीक है, ओम साई राम आपका मंत्र है, इसको आपने चैंट करना है, और जब आप इसको चैंट करोगे तो जो भी आपके इश्यूज़ हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही जाएंगे, वो तो वैसे भी हो जाएंगे, लेकिन हाँ जर्नी थोड़ी आराम से निकलेगी। तो अब देख लेते हैं कुछ कार्ड्स भी। ये तो बाबा का पत्र हो गया आपके लिए। अब देखते हैं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। कुछ और भी अगर मैसेज होगा तो वो भी मिल जाएगा। कर्मा, तो भाई कर्मा जब हम करते हैं ना तब हमें समझ नहीं आता, मतलब किसी को हर्ट कर दिया, कुछ गलत कर दिया, तब नहीं समझ आता, तब तो ये लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। सॉरी गाइस, कॉल आ रही थी, लेकिन बाद में जब भुगतने का नंबर आता है ना तब बुरा लगता है। किसी को हर्ट करते वक्त तो बड़े मज़े आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपने अभी किया है, हमारे आगे अगले पिछले जन्म का होता है सब कुछ, है ना,
लेकिन यहाँ बताने की मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जो हम कर्म करते हैं ना, उनको भुगतना हमें पड़ता ही है। तभी मैं अभी भी कहती हूँ काफ़ी सारे लोगों से कि दूसरों को हर्ट ना करें, कोई ऐसी बात ना बोलें जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ हो, दर्द हो। गुस्सा आ रहा है ना, तो जाकर शांत होकर कहीं ऐसी जगह पर बैठ जाओ जहाँ पर कोई नहीं है और मेडिटेशन करने लग जाओ। किसी को बोल दोगे 4 बातें, किसी को दुख पहुँचाओगे, उससे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। हाँ, बुक ऑफ लाइफ। तो बाबा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो ज़िंदगी की किताब है ना, इसमें कुछ चैप्टर्स अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। तो जो बुरे चैप्टर्स हैं उनको भूल जाइए और अच्छे चैप्टर्स आने वाले हैं, इस आशा में आगे का जो जीवन है उसको निकालिए। ठीक है, आशा रखेंगे, अच्छा सोचेंगे कि हाँ आगे चल के अच्छा होने वाला है, तो फिर अच्छा होगा भी। अगर अभी तक तकलीफ़ें हो रही हैं तो समझ जाओ कि कुछ तो कर्मा किया होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और इस जन्म में अच्छे अच्छे काम करो, लोगों को खुश रखो, प्यार से बात करो, जितना प्यार बांटोगे उतना मिलेगा। डू नॉट जज, किसी को जज ना करें भाई। ओके एक अवधारणा बना लेना कि हाँ ये बंदा या ये बंदी ऐसी है या इसकी फैमिली ऐसी है या वो ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये सब कुछ आपने नहीं करना। जज करने का काम हमारा नहीं होता, राइट? ये तो ईश्वर करते हैं। ट्रस्ट एंड फेथ, तो भाई ट्रस्ट रखो बाबा पर, विश्वास रखो, काम आपके बनेंगे, परेशान ना हो। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ग्रेस, यानी कि जो भी आपको मिल रहा है अभी उसको पूरे सम्मान के साथ स्वीकारो और खुश रहो, क्योंकि जब ऐसा करोगे ना तो यूनिवर्स उसका दुगना आपको देगी। ओके, सो ये था बाबा का पत्र आपके लिए और ये कुछ मैसेजेस थे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन से जुड़े हुए हैं कार्ड्स, ये रीडिंग ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं पढ़ने वाली हूँ पत्र बाबा का उन लोगों के लिए जो कार्मिक कनेक्शन में हैं, और वो पाइल नंबर 3 मैंने रखा हुआ था। ये लेटर उन्हीं के लिए है। देखते हैं। ओम साई राम। A child will be born, worries in life will end, additional work will bring wealth, you will get blessings of Shri Sai. Chant Sai Baba loves me every day. Om Sai Ram। तो बाबा कह रहे हैं कि मे बी कोई छोटा सा क्यूट सा बेबी आने वाला है आपके घर में, आपके घर में, या फिर मे बी आपके लाइफ में कैसे भी करके आएगा। ठीक है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी उसके बाद से। सो बिल्कुल भी परेशान ना हो आप, अबंडेंस आने वाली है, सक्सेस आपको मिलने वाला है। बाबा की दुआएं हैं ही। नहीं पता कि किसके लिए ये लेटर होगा, क्योंकि आई डोंट नो किसके साथ में रेजोनेट करने वाला है। ओके, आप जानते होंगे। सो बाबा का ये मंत्र है साई बाबा लव्स मी। ये आपको हर दिन चैंट करना है। जब भी आपको लगे कि आप तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो ये मंत्र चैंट करें। तो अब देख लेती हूँ आपके लिए बाबा का मैसेज और क्या है इस पत्र के अलावा, और क्या है संदेश, बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर है फ्री विल। और देख लेते हैं। कट क्लियर कैंसर। देखो यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि आप अगर किसी चीज़ को पकड़ कर बैठे हो ना लाइफ में, तो उसको छोड़ दो, जिद मत करो, बाबा के हाथों में छोड़ दो, सरेंडर कर दो। ठीक है, बाबा को देना है तो वो अपने तरीके से आपको वो चीज़ देंगे जो आपको चाहिए, लेकिन जिद ना करो। और जो भी पास्ट में हो चुका है, जो चीज़ें आपको दर्द देती हैं, तकलीफ देती हैं, उनको भाई हटाओ अपनी लाइफ से। कट क्लियर एंड कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि भाई आपने ट्रस्ट करना है, फेथ रखना है। यहाँ पर ये भी बाबा कह रहे हैं कि डू नॉट जज। ठीक है, किसी को जज ना करें। बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा ये। ठीक है, और यहाँ पर बाबा जो मैसेज देना चाहते हैं आपको वो ये कि भाई
भाई अच्छा होने में और मूर्ख होने में थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपको अच्छाई बनाए रखनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ करना कि आपको कोई मूर्ख बताने लग जाए, तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि किसी को पहले तो जज ना करो और बाबा पर विश्वास रखो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बाबा पर छोड़ दो तो बेहतर होगा, ठीक है। ज़्यादा सोचना समझना या क्या करना है क्या नहीं करना है, कि समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, कभी इतना ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं कि मूर्ख कोई समझे आपको, या फिर कभी इतना रूड हो जाते हैं कि कोई समझे कि बहुत ही ज़्यादा असभ्य है। तो यहाँ पर बाबा का कहना बस ये है कि आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, आप बाबा पर छोड़ दो, बाबा अपने हिसाब से आपका काम पूरा करवाएंगे, ठीक है। सक्सेस आपको चाहिए, सक्सेस मिलेगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप सरेंडर कर दो। कुल मिलाकर जो ओवरऑल एनर्जी है वो यही आ रही है कि सरेंडर करो। ऑलराइट, सो ये था मैसेज और ये पत्र था आपके लिए जो कि कार्मिक कनेक्शन में है। आई होप आपको समझ आया हो। आई डोंट नो कि किससे किया होगा रेजोनेट, लेकिन हाँ बहुत ही कम लोगों से किया होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो, तो गाइस अब मैं रीड करने वाली हूँ बाबा का पत्र उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि वो किस कनेक्शन में है, और वो हो जाएगा पाइल नंबर 4 के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं आपसे। इल्यूशन विल डिसअपियर, यू विल रियलाइज द ट्रुथ। ओके, कैसा ट्रुथ? ज़रूर आप लोग हो सकता है कई सारे लोग कार्मिक कनेक्शन में हों, और ऐसा भी हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है। मैं उन लोगों के लिए लेटर पढ़ रही हूँ जिनको खुद नहीं पता कि वो किस कनेक्शन में है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हों और आपको नहीं समझ आ रहा हो कि कौन आपका अपना है, कौन पराया, या कौन आपका कार्मिक है, कौन आपका ट्विन फ्लेम है, कौन आपका सोलमेट है। तो वही ट्रुथ की बात कर रहे हैं बाबा यहाँ पर। एंड विल बी हैप्पी। तो ये जो भ्रम है आपका दूर होगा, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि सच क्या है, और आप खुश रहेंगे जानने के बाद। डू नॉट गेट एंग्री। हो सकता है आपको गुस्सा भी आए, तो बाबा कह रहे हैं कि भाई गुस्सा ना हो, सेल्फ कंट्रोल रखें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें और वैसे काम करें। न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन्ड। तो भाई कुछ नई चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, यानी कि अगर ओवरऑल मैं एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अगर आपकी लाइफ में 2 लोग हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्विन कौन है, आपका सोलमेट कौन है, आपका कार्मिक कौन है, या क्या कनेक्शन है। यहाँ पर ओम साई राम चैंट करने के लिए बाबा ने कहा है आपको 108 बारी 21 दिनों के लिए। तो ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स भी। तो जो भी ट्रुथ हो आपको पता चलेगा, आप मुझे भी बताना भाई। देखते हैं क्या है यहाँ पर बाबा के मैसेजेस आपके लिए। बुक ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर भाई कुछ बैड चैप्टर्स होते हैं इस हमारे जीवन में, जीवन की किताब में, और कुछ होते हैं अच्छे। तो अगर बुरे आ चुके हैं तो अब अच्छे आने वाले हैं अच्छे अच्छे दिन। ट्रस्ट एंड फेथ। तो विश्वास रखें, धैर्य रखें, सब कुछ अच्छा होगा। बाबा से अगर आप प्रार्थनाएं करते हो तो बाबा सुनते हैं, परेशान ना हो। सरेंडर, ठीक है। सरेंडर करने के लिए बाबा आपसे कह रहे हैं जब ऐसा लगे कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं तो सरेंडर करें। और यहाँ पर है शिव शक्ति। तो भाई अपनी एनर्जी को बैलेंस करें आप लोग, ठीक है। जैसे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे आप चाहते हैं। और मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी और देखो यहाँ पर चेंज है। तो भाई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी, कुछ ऐसे लोग आपके सामने आ जाएंगे जो सामने से बड़े मीठे बनते हैं लेकिन शायद आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन धोखा देने में बहुत आगे हैं। और जो सच में आपको प्यार करते हैं, जो आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग, ये पत्र था आपका। आई होप आपको पसंद आया हो ये, और आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।